ગુરુદેવ તો પોતે એક અલૌકિક દ્રવ્ય હતા. અલૌકિક એમનું પરિણમન હતું ને અલૌકિક એમનો પુણ્યનો વાણીનો યોગ પણ કોઈ અલૌકિક સાતિશય યોગ હતો. ગુરુદેવ શ્રીને શ્રુતની લબ્ધિ હતી. કરનારને તો કોઈ કાનમાં અમૃતની ધાર કરતું હોય એવું મીઠું લાગે. કેટલાક જીવોને તો એવું લાગ્યું છે કે જાણે કોઈ દૈવી વાણી આવે છે. અસાધારણ એક યુગ પુરુષ જેવું ગુરુદેવનું વ્યક્તિત્વ હતું ને કર્તૃત્વ પણ એવું. પરમેશ્વરની જગ્યાએ નિમિત્ત છે તો અખંડ મોક્ષ માર્ગને એમણે જીવંત રાખ્યો છે. એમના વચનોમાં એવો કોઈ જાદુ છે, કોઈ ચમત્કાર છે. જઈને અજય કોઈ બી ખૂણે ખાંચરે કોઈ પાત્ર જીવ હશે, યોગ્ય હશે, જીવનનું હિત થઈ જાય એવું અંદર તત્વ પીડ્યું છે. એમાં કાંઈ બે મત નથી. મોક્ષ માર્ગ સુધી પહોંચવા માટેનું જે તત્વ એમણે આપ્યું છે એમનો પરમ ઉપકાર છે. અંધનો જીવ છે એટલે બારંગ રચવાના છે ભવિષ્યમાં. બહુ સૂક્ષ્મ નજર હતી કે વર્તમાન સમાજને ખરેખર શું જરૂર છે એમને બહુ જ્ઞાનમાં આવ્યું છે. એમના વચનામૃત બહાર પડ્યા ત્યારે ગુરુદેવ ફીડા થઈ ગયા, આફરીન થઈ ગયા. એક એક બોલમાં એકનું અધ્યાત્મનું અમૃત જ છે એમ કહ્યું તો ચાલે. ભાવનાનો વિષય સ્થાપીને તો એમને નિવેડો લાવી દીધો છે. વૃક્ષોમાં તો એક રત્ન જ હાથમાં આવી ગયું એમ કહીએ તો ચાલે. ગુરુદેવ શ્રીના મહાપુરાણનો આ એક પાત્ર છે. સોનગઢની તીર્થભૂમિ, એ તીર્થભૂમિમાં સમ્યક દર્શન રૂપે સપૂત કોઈ નહોતો જાગ્યો, નહોતો પાક્યો. ત્યાં સુધી આગળ જે ધર્માત્માઓ થયા એ સોનગઢ ભૂમિમાં નથી થયા, જુદી જુદી ભૂમિમાં થયા. જ્યારે ગુરુદેવની જે સાધના ભૂમિ છે એ સાધના ભૂમિમાં સાધનાનું એક નવું કલગી યશ કલગી ઉમેરાણું અને એ ભૂમિ પણ ફલવંતી થઈ અને એક ફળ પાક્યું. એ સોગાનીજી છે. જે સોગાનીજીનું બહુમાન એ માત્ર એક વ્યક્તિનું બહુમાન નથી, એ સમ્યક દર્શનનું બહુમાન છે. અને જે જે સમ્યક દર્શન ધારક મહાત્માઓ ધર્માત્માઓ છે તે અનંતા ત્રણેય કાળના ધર્માત્માઓનું એમાં સન્માન છે. પાંચમું પદ મોક્ષ પદ છે. पांचवा पद मोक्ष पद है। जो अनुच्छेद व्यवहार से जीव को कर्म का कर्तापना निरूपण किया, कर्तापना होने से भोक्तापना निरूपण किया, वे कर्म का नाश होने नाश सर्वापना में निवृत्त होने योग्य भी है, क्योंकि प्रत्यक्ष कषायादि का तीव्रपना होता है, परंतु उसके अभ्यास से, उसके अपरिचय से, उसको उपशम करने से उसका मनपना मिलता है। मोक्ष पद भी है, यानी आत्मा का मोक्ष हो सकता है। जो आत्मा कर्म बंधन करता है, कर्म को
मुक्ता बात सिद्ध होती है तो उसे मुक्त होना भी संभव है, असंभव नहीं है। अनुचित व्यवहार से जीव को कर्म का कर्तापना निरूपण किया, विशेष प्रकार के संबंध से कर्म संबंध होता है। विशेष प्रकार के संबंध से माने जीव कर्म की प्रकृति के उदय में अपना परिणाम को लगा देता है, स्वरूप का अवलंबन का अभाव होने से वो उदय का आलम्बन लेता है। इस प्रकार का जो विशेष संबंध भाव से करता है तो उसको कर्म होता है, कर्म का संबंध होता है, कर्म का योग होता है और कर्म को होता भी स्वरूप का आलम्बन नहीं लिया तो फिर उसका उदय का आलम्बन ले लेगा। या तो दे परिणाम या तो परिणाम करता, परिणाम है वो बिना आलम्बन प्रवृत्ति नहीं करता। किसी भी जीव के भी परिणाम चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो वो आलम्बन लेता ही है। तो ज्ञानी को स्वरूप का आलम्बन है, बीज स्वरूप का आलम्बन है और बीज स्वरूप का आलम्बन अज्ञानी को अनादि से नहीं है, इसलिए कर्म का आलम्बन कर रहा है। वो विशेष प्रकार का संबंध करता है भाव से। तो द्रव्य कर्म भी उनके साथ संयोग रूप जोड़ जाते हैं, कुछ अपनी काल की स्थिति मर्यादा कषाय परिणाम करता है तो परिभ्रमण चालू है तो अकषाय जो परिणाम होगा उसे कौन छोड़ो भाव से द्रव्य का बंध, द्रव्य का मुक्तापना और द्रव्य से मुक्तिपना, तीनों बात लेकर के स्वभाव है। भाव से भी पहले द्रव्य से किया, फिर भाव से भी। तो जो कर्म का कर्तापना भाव सिद्ध हुआ वो कर्तापना होने से उसका मुक्तापना निरूपण कर दिया। संसार में जीव अपने अपने बांधे हुए किए हुए को भूखे हैं, भोग रहे भी हैं। वे कर्म का नाश होने पर आती है, निवृत्त होने पर आती है, वह होता जब वो आता है भोगने में आता है तो नाश होने योग्य है। क्योंकि क्यों नाश होने योग्य अभाव की बात नहीं है, अनित्य है। जैसे वो नित्य रहने वाला नित्य उसका नाश हो सकता है, जो नित्य रहने वाला उसका नाश हो सकता है। अनित्य है तो नाश योग्य है, अभाव भाव से दिया है, उसका कारण भाव है, अभाव से समझाते हैं। क्योंकि प्रत्यक्ष कषायादि का तीव्रपना होता है तो उससे कर्म बनता है। उसके अनभ्यास है, अनभ्यास माने क्या? अनभ्यास में उसका अनुभव करने को त्याग करना। अभ्यास मैंने प्रैक्टिस, उल्टी प्रैक्टिस छोड़ देना, उसको अनभ्यास कहते हैं। श्रुति प्रैक्टिस करना और उल्टी प्रैक्टिस छोड़ देना। प्रैक्टिस तो करे रहा है, उसके अनभ्यास से, उनके अपरिचय से, इसके अनुभव के अपरिचय से। अपरिचय मैंने क्या? जिसका परिचय से पहचान हुआ है कि ये मेरा है, ऐसा हो गया है, परिचय करके अपनापन कर लिया है। तो अपरिचय में अपनापन छोड़ना, उसका अपनापन छोड़ने का प्रयास करना और उसको उपशम करने से, कमजोर करने से, कषायादि को पतला करने से, फिक्का करने से, रसहीन करने से, करने से
उसका मंदपड़ा दिखने में आता है, वो बिल्कुल कमजोर होता हुआ दिखने में आता है और वो क्षीण होने योग्य है। तो क्षीण भी होने योग्य है, क्षीण हो सकते हैं, क्षीण होने योग्य है और क्षीण हो भी सकते हैं। होने योग्य है इसलिए हो सकते हैं, दो बदल दिया कि ऐसा योग्य है कि नहीं है, योग्य तो है तो फिर हो सकता है, ऐसा अगर ऐसी योग्यता ही नहीं होती तो नहीं हो सकता। ऐसे दो बदल दिया, स्टेप बाय स्टेप बात किया। तो परिचय वो और अवलोकन करेंगे तो उसके परिचय में आए, तो परिचय में जैसे है उसी समय उसका अनुभव कम होने लगा, तो जब कम होने लगा तो प्रतीति आएगी, इसका क्या होगा और क्षीण होने योग्य हुआ, इसलिए क्षीण हो सकता है। प्रोसेस ही है, एकदम प्रोसेस ही है। जो तीव्र है उसका तीव्रता का अभ्यास करो, उसको प्रैक्टिस छोड़ दो, उसका परिचय करो। जिस परिचय से उसकी प्रगाढ़ता होती थी तो उससे दूर होने का एक प्रयास करो और उसको उपशम करो, उसको शांत करो, उसको कमजोर करो, धीरज करो और इसलिए उसका मंदपना दिखेगा, तो क्षीण होने योग्य दिखेगा और वो क्षीण हो सकता भी है। प्रतीति आएगी, ये क्षीण हो सकता है, क्षीण हो सकता है, विश्वास क्षीण हो सकता है। इसलिए मोक्ष पद की प्रतीति यहाँ मोक्ष की भूमिका में आती है। ना हो सकता है, मेरा मोक्ष हो सकता है। गुरुदेव कहते हैं कि सच्चा मोक्ष होता है तो ऐसी परम तत्व की वार्ता सुन करके, परम तत्व की चर्चा सुन करके उसको अंदर में से मोक्ष का प्रकार आता है, मोक्ष का प्रकार आता है, मेरा मोक्ष होता है। ऐसी अपूर्व चीज मिली है, अभी मैं बहुत भ्रमण में लोगों भटकने वाला नहीं हूँ। इसलिए विश्वास आता है कि क्षीण हो सकता है। क्षीण हो सकने योग्य होने से उसके रहित ऐसा जो शुद्ध स्वभाव, आत्म स्वभाव, उस मोक्ष पर है। ये पॉजिटिव साइड किया, नेगेटिव साइड है, कर्मबंध का अभाव और कषाय विभाग का भी अभाव, वो नास्तिक किया। और जब वो स्वभाव हो सकता है तो क्या होता है कि उससे रहित ऐसा जो शुद्ध आत्म स्वभाव, उस रूप परिवर्तन, उसको मोक्ष पर देने में आता है। जैसा स्वरूप, जैसा स्वभाव, उस रूप परिवर्तन हो जाता है तो कषाय निष्कर्म अवस्था है, इसको मोक्ष पर देने में आता है। ऐसा मोक्ष पद भी है, हो सकने योग्य है, ऐसा मोक्ष की भूमिका में निर्णय होना चाहिए। किसका? मेरा मोक्ष है, ऐसा निर्णय होना चाहिए। बराबर दूसरे का निर्णय नहीं करना है, अपना निर्णय करना है। जिनागम में लिखा है कि इस काल में, इस क्षेत्र में जन्म जो करता है जिसका मोक्ष नहीं होता है तो मोक्ष की बात करे कि नहीं करे, तो वो बात सिद्धांत की है, फिर भी तो मुख्य करने योग्य नहीं है। पूर्णता के लक्ष्य से तो मोक्षता की शुरुआत होती है। मोक्ष की बात तो पहले आएगी, बाद में मोक्षता आएगी। मोक्ष का है तो मोक्षार्थी होगा, इसका मोक्ष मार्ग में प्रवेश होने का अधिकार है, उसको वेद ज्ञान होने का अधिकार है, मतलब कर नहीं सकता। हाँ, नास्तिक में खड़ा क्या है? नास्तिक में ये पूरा कैसे हमारे विभाग हो गए, इसलिए वो लोग कहते हैं मानता है वो पहले देर भोगने में
या क्या हो जाएगा, तो बोल नहीं सकते कि तेरा क्या हो जाएगा। तो उनको जिसको जो भाव को नहीं समझ सकते उसको कर्म से समझाते हैं, जो कर्म से समझते हैं उसको भाव कर्म से समझाते हैं, और भाव कर्म को जो समझते हैं उसको कर्म रहित दशा को भी फिर समझाते हैं। जैसे स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से और सूक्ष्म, ऐसी पद्धति निरूपण करके यह सुव्यवस्थित पद्धति है, बहुत व्यवस्थित बात करते हैं। आगे की बहुत क्रम का विषय बहुत अनेक बात देते हैं, वहां ले लेते हैं, पहले इसका होता है, पहले ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है। छठे प्रश्न भी आएगा। छठा है वो मोक्ष का उपाय है। ये सारी गड़बड़ी है वो इधर नहीं है। आस्तिक के दर्शन वाले आत्मा को मानते हैं, कर्म को मानते हैं, कर्म का मोक्षों को मानते हैं, लेकिन उपाय में एक जो जिन मार्ग है, एक हो एक काल में परमार्थ का परमार्थ का जिनमार्ग तो एक ही है, दो जिनमार्ग है नहीं। विश्व में दो जैन नहीं है, एक ही जैन है। आपको क्या लगता है? तो लिखते हैं कि विश्व में एक ही जैन है, दो जैन, एक ज्ञान में दो तलवार नहीं होती, विश्व में दो जैन, दो प्रकार के जैन नहीं होते। दो जैन का मतलब क्या? दो प्रकार के जैन। आप तो कितने हो गए? 3-4 तो फिरके हो गए, और एक एक में भी भिन्न भिन्न अलग घरे का चौका हम हमारी तरह से साधना करें, हमारे रीति से साधना करें। सब बोलते हैं हमको हमारे रीति से साधना, आपको प्रकार से साधना, मेरे साधना का एक प्रकार होता है, साधना का दो प्रकार हो सकता नहीं। हमारे प्रकार से साधना करें और हमारा प्रकार है वो बरोबर है, वो बरोबर ऐसा मान के करें। तो बराबर नहीं हो वो कैसे स्वीकार करें? हमारा प्रकार बराबर नहीं है ऐसा कौन स्वीकार करेगा? हम करते हो वही सत्ता है, अन्य मत में आ सकती। वो भी भगवान की वाणी, शुद्ध भगवान की वाणी सुन करके नहीं चले, तो वहाँ गड़बड़ी उन्होंने वही किया। आत्मा तो है, लेकिन इसकी साधना का उपाय जो है वो हम समझते हैं, हम दिमाग वाले हैं, बुद्धि वाले हैं, बराबर समझते हैं। ठीक है, मोक्ष पद अभी मोक्ष हो सकता है कि स्वीकार हो सकते हैं, तो उससे उनके उपाय में गड़बड़ी होती है। पर कुछ ऐसे विधि हैं जो ये स्वीकार करते हैं कि मोक्ष होता है, फिर भी उनके उपाय में गड़बड़ी होती, इसका क्या कारण है? वो तो चल रहा है, जो मोक्ष को मानते नहीं हो तो उपाय करेंगे ही नहीं। जो मोक्ष को नहीं मानते कि मोक्ष होता ही नहीं जीव का, तो इसका उपाय क्यों करेंगे? उपाय करते हैं, क्रम विपर्यास रहता है। देखो, मोक्ष को नहीं मानता है तो इसका उपाय क्यों करेंगे? सुखी होने का उपाय तो करते हैं। बात चल रही है मोक्ष, जो मोक्ष को स्वीकार करते हैं या पूर्ण सुखी होने का स्वीकार करते हैं, वो उपाय में गड़बड़ी करते हैं। जो भी सावधान रहने की जगह है, जो भी सरकार करने योग्य स्थल है, यहाँ हमारी भूल नहीं होनी चाहिए। विधि की भूल नहीं गणित के साथ प्रयोजन होते हैं, प्रयोजन की सिद्धि कार्य पद्धति से होती है। सही कार्य पद्धति एक ही प्रकार की है, इन काल में दो प्रकार की नहीं है। विधि की भूल ग्रहित विचार, तो जितने भी अन्य मत है और जितने भी जैन मत में भिन्न भिन्न अभिप्राय है, उसमें एक ही अभिप्राय जिनेन्द्र देव का सत्ता है। सबका सत्ता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक हो व्यवहार तो परमात्मा को प्राप्त करने वाला व्यवहार जिनों को व्यवहार है, तो जिनों को मार्ग और जिनों को
एक प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता नहीं है। मोक्ष नहीं है ऐसा जीव को क्यों आता है कि वो जो भी उपाय करता है उसमें उसको बल नहीं मिलता होता, इसलिए इसकी श्रद्धा तीव्र विपरीत रूप से परिवर्तित होती है। मोक्ष की क्या बात है? कहीं ऐसे भी जीव है तो मैं जीव हूं मानने के लिए तैयार नहीं, ये तो एक शरीर है, ये मशीनरी है, जब ये मशीनरी में कोई गड़बड़ी होती है तो मशीन बंद हो जाता है। जैसे हमारी गाड़ी में कोई गड़बड़ होती है तो गाड़ी नहीं चलती, कार में डिफेक्ट आती है, गाड़ी आगे चलती बंद कर देती। ऐसे ये मशीन है, आत्मा खात्मा कुछ है नहीं उसमें, मशीन चलती है, उसमें बहुत से पार्ट है, कोई ऐसे पार्ट में गड़बड़ी होती है, मशीन बंद हो जाती है। जीव की बात ऐसे भी लोग हैं, उसको नास्तिक कहते हैं, उसको आस्तिक नहीं कहते हैं, उसको नास्तिक कहते हैं। तो ऐसा एक प्रसिद्ध संप्रदाय हो गया, उसको चारवाक मत कहते हैं। नास्तिक के उसका गुरु था, जिसके पीछे सारा संप्रदाय बना, तो चारवाक मत कहने लगा, वो नास्तिक था। अरे जो आत्मा का पुनर्जन्म नहीं मानता है वो भी नास्तिक है, क्योंकि वो आत्मा को नहीं मानता है। और वैसे असंख्य प्रकार के जो मिथ्यात्व भाव है, उसका केंद्र स्थान वो है कि आत्मा जैसा है वैसा मानने को तैयार नहीं है। एक प्रकार से मिथ्या दृष्टि शांति की है, लेकिन बुद्धिपूर्वक जो आत्मा को स्वीकारते हैं, आत्मा का मोक्ष को स्वीकारते हैं, फिर भी मोक्ष के उपाय में सही उपाय को नहीं स्वीकारते हैं और अपनी मति कल्पना से या अपने पूर्वग्रह से, मति दोष से जो अन्यथा उपाय करते हैं, वो मोक्ष को कभी प्राप्त करते नहीं। अंतर उतना ही है कि बुद्धिपूर्वक स्वीकार करता है, एक बुद्धिपूर्वक भी स्वीकार नहीं करता है। बाकी एक बुद्धिपूर्वक तो दोनों का आपस स्वीकार नहीं है, दोनों नास्तिक है। क्या दृष्टि वो नास्तिक कहने में आता है, तो आत्मा का अस्तित्व का ही निषेध करता है, कुछ न कुछ प्रकार से आत्मा का अस्तित्व का वो निषेध करता है, इसलिए वो परंपरा से विरोध में जाता है। क्यों? कि जैन दर्शन के अलावा निगोद के जीव का स्वीकार जगत के कोई प्राणी नहीं करता, जगत के मनुष्य निगोद का स्वीकार नहीं करते। हवा भी एक जीवात्मिक आय है, क्या? अग्नि भी एक जीवात्मिक आय है, पानी भी एक जीवात्मिक आय है। तो जीव की काय है, शरीर है, जमीन है, भूमि है, वो भी जीव की काय है। अनेक जीवों की, एक जीव की मैंने जीव की और काय है, शरीर है। आजकल वनस्पति को मानने लगे हैं, वर्तमान में जो वैज्ञानिक लोग हैं वो वनस्पति को जीव मानने लगे, तो उनका तो विरोध प्रत्यक्ष दिखने में आता है, तो मानते जीव है। बाकी तो निगोद के जीव को तो जीव के रूप में स्वीकार लोग नहीं करेंगे, क्योंकि खुद ने ऐसा व्यापार किया, ऐसा धंधा किया कि मैं जीव नहीं हूँ। अपना नास्तित्व मिथ्यात्व अवस्था में स्वीकार किया तो उसकी हालत भी नास्तिक जैसी ही हो गई। कैसी हो गई? नास्तिक जैसी हो गई। भाव से नास्तिक को किया तो नास्तिक के साथ हो गया। तो कहते हैं कि मोक्ष का उपाय है जो कभी कर्मबंध मात्र दुआई करे, ऐसा ही हो तो उसकी निवृत्ति मैंने लाभ किसी भी काल में संभवित नहीं। कर्मबंध दुआई करे तो उसका अभाव न हो, परंतु
आदि साधन प्रत्यक्ष है। ऊपर का दिया साधन है वो ज्ञान दर्शन समाधि उसी के साथ है। समाधि कार्य सम्यक दर्शन ज्ञान कार्य है वो मोक्ष का उपाय है। मोक्ष का साधन है वो बात। इसके कारण को वैराग्य और भक्ति है। ज्ञान दर्शन कार्य के कारण कौन है? वैराग्य और भक्ति है। ये साधन प्रत्यक्ष है। जिस साधन के बल से कर्मबंध पहले शिथिल होता है, तो साधन के बल से कर्मबंध शिथिल होता है, उपशम को प्राप्त होता है, उसका अनुदय होता है। पहले दर्शन मोह शिथिल होता है, फिर वो दर्शन मोह का उपशम होता है और बाद में वो क्षीण हो जाता है। वो भी क्रम दिया है। इसलिए ज्ञान दर्शन संयम आदि मोक्ष पद का उपाय ज्ञान दर्शन और परमार्थ संयम। जो परमार्थ संयम पूर्वक व्यवहार संयम होता है वो यथार्थ होता है। इसलिए संयम में परमार्थ संयम मुख्य है, व्यवहार संयम आदि साधन प्रत्यक्ष है। साधन प्रत्यक्ष है। तो इसमें आता है कि साधन है विरक्तपना न हो, विरक्तपना न हो, संसार के पदार्थ के प्रति विरक्तपना और विरसपना न हो, तो ज्ञान दर्शन कार्य तो कर सकता। और निरसपना तो हो परंतु भक्ति न हो तो भी चलने वाला नहीं है। साधन सब प्रत्यक्ष है। परमात्मा संयम का क्या मतलब? परमात्मा संयम यानी परमात्मा संयम माने जो परिणाम स्वरूप में संयमित हो जाते हैं। क्या स्वरूप में लग जाने से संयमित हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं, तो स्वरूप लीनता को परमात्मा संयम कहने में आया है। तो उसमें क्या होता है कि वीतरागता प्रकट होती है। अनेक प्रकार के राग का अभाव हो जाता है। वीतरागता का प्रभाव होता है और राग का अभाव होता है। तो राग का अभाव होने से राग के विषयभूत जो प्रवृत्ति है उसका भी स्वयं त्याग हो जाता है। उसको व्यवहार कहने में उस प्रकार से भाई त्याग होता है। यथार्थ रूप में तो उसी प्रकार से होता है। तो पहले अंदर में संयम आता है और फिर बाद में बढ़ जाने से प्रकट हो जाता है। बाद में इसका रूप प्रकट हो जाता है। बाद में तो त्याग करे और अंदर में वृत्ति चलती रहे और संयम नहीं। हर जगह क्रम का प्रतिपादन और भगवान से बात बड़ा फायदा नीचे की है। बहुत आर्य पुरुषों ने, इतने ही आर्य पुरुषों ने इसके लिए विचार किया है, वो विचार करके गए हैं। आर्य ने उत्तम पुरुष वो क्रम के विषय में विचार करके गए हैं। उन्होंने उस पर अधिक अधिक मनन किया है। आत्मा को खोज कर इसके अपार मार्ग में उसके अपार मार्ग में से भोगी प्राप्ति हुई जो प्राप्ति, वो प्राप्ति के बहुत लोगों को भाग्यशाली होने के लिए अनेक क्रम बांधे हैं। कितने क्रम बांधे हैं? अनेक क्रम बांधे हैं। भिन्न भिन्न योग्यता में भिन्न भिन्न क्रम को सूचित किया
वे महात्मा विद्वान हो और उसको त्रिकाल नमस्कार। जिन्होंने ये क्रम सूचित किया है वो विजयवंत हो, जयवंत हो, जीवंत हो, और हमको उनको तीनों का नमस्कार क्रम पर होता है। बराबर। अनेक महात्माओं ने भिन्न भिन्न क्रम बांधा है। हाँ, भिन्न भिन्न क्रम बांधा है। जैसे कि पहला संकेत, दूसरा संकेत, तीसरा वो क्रम हुआ नहीं। जो मात्र ज्ञानी को चाहता है, पहचानता है और बचता है तो कहना योग्य है, वो भी क्रम बांधा है। इधर भी जो भक्ति करता है, भक्ति पूर्वक वैराग्य में आता है और वैराग्य पूर्वक कार्यक्रम में आता है, उसको साधन कहा, वो भी क्रम है। ये नहीं किया कि जो वैराग्य पूर्वक भक्ति में आता है, भक्ति पूर्वक वैराग्य ऐसा तो वैराग्य में कौन आते हैं, लेकिन नेकिंग पॉइंट क्या है उसका? भक्ति सहज वैराग्य को उत्पन्न करने वाली, जो भक्ति वैराग्य को उत्पन्न नहीं करे वो भक्ति वास्तव में नहीं है, वो राग है। तो राग वैराग्य को उत्पन्न करेगा, राग वैराग्य को उत्पन्न नहीं करेगा। इसको ज्ञान रूप भक्ति है जो वैराग्य को उत्पन्न करती है, वैराग्य को देता है। ज्ञान से फल मिलती है, ज्ञान का फल वैराग्य। वैराग्य से बढ़िया है, वैराग्य से भक्ति नहीं होगी, वैराग्य से भक्ति नहीं होगी, वैराग्य से भक्ति आएगी। भक्ति से वैराग्य आता है, क्रम ऐसा है। जिसको पहचान हुई उनको भक्ति आएगी, वो भक्ति से विलक्षणता है, भक्ति की मात्रा बढ़ते ही विलक्षणता है। ऐसी बात वो अपने अनुकूलता प्रतिकूलता को कहीं नहीं देखेगा, बराबर है। सब बहुत कर सकता है, उसको कहीं रस नहीं आएगा। जहाँ भगवान हुआ है वहां उसका जीव लगा रहेगा, उसका जीव वहां ही छोड़ जाएगा। दूरी का होगा तो उसको वैराग्य करना नहीं पड़ता है, उसको वैराग्य हो जाता है, निरसना हो जाता है, करना पड़ता नहीं। ऐसे नहीं उसे जो साधन कहा है उसी को यहाँ साधन में रखा है, मोक्ष का उपाय में दिए गए हैं। आज बहुत गंभीर बात। आज सच्ची भक्ति होती है, सही निष्काम भक्ति होती है, सम्मान होती है, वो तो निर्मलता ले आती है, वो निर्मलता लेकर के आती है। निर्मलता आती है तो उसको आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। बिना आगे बढ़े उनको सिद्धांत का ज्ञान हो जाता है, सिद्धांत ज्ञान भी हो जाता है। अविनाभाव समझ नियम रूप से ऐसा और आत्म के सिद्धांत पढ़ करके जो सिद्धांत के चक्कर में पड़ जाते हैं वो सूक्ष्म ज्ञानी होकर के भक्ति से भक्ति मार्ग की बुद्धि जुगुप्सित हो जाते हैं। सच्ची भक्ति वाला ज्ञान मार्ग पर जुगुप्सित नहीं होता और सच्चा ज्ञान मार्ग वाला भक्ति मार्ग पर जुगुप्सित नहीं होता। इनका कोऑर्डिनेशन है दोनों का आपस में, एक दूसरे का पूरक है। वास्तव में तो भक्ति ज्ञान की प्रक्रिया है, जो है ही जो गिने ही नहीं हो ऐसी बात है। श्री ज्ञानी पुरुष ने सम्यक दर्शन के मुख्य निवास भूत ये जो बात है तो सम्यक दर्शन के मुख्य निवास है। सम्यक दर्शन कहाँ निवास करता है? निवास के कारण नहीं कह करके निवास भूत कहती है, वही इसका निवास है। निवास बन चुका है, ये 6 पद का 7 प्रकार से स्वीकार हो गया, उसको दर्शन हो जाएगा, सम्यक दर्शन आ जाएगा।
उनका रहने का स्थान, इसलिए आप शब्द प्रयोग किया है सम्यक दर्शन के लिए, सम्यक दर्शन के लिए विवेक ज्ञान शब्द का प्रयोग किया, विवेक ज्ञान अथवा सम्यक दर्शन। इसी लाइन में ये 6 कारण जिसे विचार पूर्वक सिद्ध हो उसे विवेक ज्ञान, आत्मा में विवेक होती है, उसे विवेक ज्ञान अथवा सम्यक दर्शन की प्राप्ति मानना। तो यहाँ विवेक ज्ञान बोलो या सम्यक दर्शन बोलो, तीन बात है। यही लाइन में पहले तो श्री ज्ञानी पुरुष ने सम्यक दर्शन के मुख्य निवास आइंदा अगर शिविर है तो अकेले आत्मसिद्धि पर करें, आत्मसिद्धि की रचना है। बहुत सी गंभीर बातें, बहुत से सिद्धांत, बहुत से है और 3 प्रकार की संस्कृत का भी उपदेश किया है, उसी को रचना है। क्योंकि ये सम्यक दर्शन का मुख्य निवास होते हैं, क्या सम्यक दर्शन का मुख्य निवास, गाँव निवास नहीं दिया, मुख्य निवास। बहुत भजन है तो बाद में कराई, ये 3 साल पहले ये चिट्ठी लिखा है, इसके आत्मा में बनाया हो 30 साल के बाद, ये 27 साल का पहले से वो विचार को, निर्णय को, निश्चय को अंदर में बहुत बराबर व्यवस्थित ज्ञान में आ चुका है, बाद में उसको पदारूढ़ किया है, इस विषय को बाद में पदारूढ़ किया है, तो बाद में तो उन्होंने कंठस्थ क्या किया, उसमें तो परिणमन करा दिया, सम्यक दर्शन को दे दिया। ये आपसे मिलने बाद सम्यक दर्शन हुआ है, बाद में सम्यक बातें नहीं अपूर्व है, ऐसा लगता है योग्यता विशेष होगी, मुख्यता प्रधान होगी, समर्थ आचार्य जैसी रचना व्यवस्थित। आचार्य कल्प कह सकते हैं, आचार्य की कल्पना। गुरुदेव ने एक वक्त प्रकाश किया था कि विमल जी 16 साल की उम्र में मोक्षमाला की रचना की है 3 दिन के अंदर। तो 50 साल के बड़े आचार्य हो वो भी ऐसी रचना नहीं कर सकते, ऐसी रचना विमल जी बाल में की है, गुरुदेव ने प्रकाश किया था। आराधक खाना लेके आए, तो आराधक भाव लेके आए, बहुत ही 1-1.5 घंटे के अंदर एक शास्त्र की रचना, वो भी 1-1.5 घंटे के अंदर एक शास्त्र की रचना, वो भी इस प्रकार व्यवस्थित, सुव्यवस्थित से और अस्खलित कर 1 घंटे में पूरा शास्त्र पंडित तुकलाल जी अहमदाबाद में थे, मैं 3 दिन उनके पास गया था। उन्होंने बताया कि विमल जी ने जो आत्मस्थिति की रचना की है वो अध्यात्म उपनिषद है। अध्यात्म का उपनिषद माने क्या कि जो 4 वेद है उसका जो अंत भाग है उसको वेदांत कहते हैं। वेद का अंत को वेदांत कहते हैं और वेदांत का दूसरा नाम है उपनिषद। वेदांत को ही उपनिषद कहा है, मतलब 4 वेदों का जो सार है उसको उपनिषद बोला है। उपनिषद उसके नाम है, 4 नाम
तो मिला नहीं। जैसे तत्र संक्षेप में दर्शाए समीप मुक्तिगामी जीव को, किसको? अरे को नहीं कहा, जो समीप मुक्तिगामी जीव है, आसन्न भव्य है, उसको सहज विचार में थोड़े विचार करते ही वह स्वप्रमाण होने योग्य है, उसको मान्य हो जाएगा। यथार्थ ज्ञान है, उसको अमान्य होगा नहीं। मान्य होना अमान्य होना में योग्यता का प्रदर्शन होता है। मान्य होगा तो लगता है, अमान्य करता है तो उसका शरीर में शांत होने वाला नहीं कर पाता। वो सप्रमाण होने योग्य है, परम निश्चय जनाने योग्य है। लगेगा कि परम निश्चय है, बहुत सुंदर है, ऐसा ही ऐसा लगेगा। और सर्व विभाग से विस्तार होकर के, या तो हमने संक्षेप में लिखा है, लेकिन स्वाध्याय के दौरान सत्संग में उसका विस्तार करना समझे। सर्व विभाग से उसका विस्तार होकर के उसका आत्मा में विवेक होना योग्य है। विवेक पूर्वक उसका स्थान आत्मा में आ जाना चाहिए। ऐसे विवेक है तो आत्म मुमुक्षु जीव को आत्म कल्याण की बुद्धि हो जाए कि इस दुर्लभ ऐसे मनुष्य लोक में मुझे मेरा आत्म कल्याण जैसे कैसे भी किसी भी कीमत पे कर लेना है, बराबर, उसी का नाम विवेक है। और ऐसे ज्ञानी पुरुषों के वचनामृत इनके भाव आत्मसात हो गया तो ये परम विवेक हो गया। क्या हुआ है? परम विवेक हो गया। और उससे सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये महाविवेक प्रकट हो गया। उसको आत्मा में विवेक होना योग्य है, यह अत्यंत संदेह ही है, कहीं शंका की गुंजाइश नहीं है। आत्मा में विवेक होने योग्य है। हाँ, विवेक और भी कर सकता हाँ, ऊपर ऊपर से होता है, वो आत्मा में नहीं होता है, वो विकल्पात्मक होता है, यादात्मक होता है। जब वो कहते हैं व्यवहार से विवेक करो, व्यवहार विवेक, लेकिन यहाँ आत्मिक विवेक है, व्यवहार विवेक नहीं है, किंतु आत्मिक विवेक है। परिणत करता है, आत्मा में अंदर में भेद हो जाए, जिसका आशय है उसको ग्रहण कर दे, यही सच्चा विवेक है। भगवान करना विवेक, लेकिन ऊपर ऊपर से भगवान करेंगे ऐसी बात। आत्मा में विवेक होना है, यथार्थ उसका विस्तार हो जाएगा तो आत्मा में उसका स्थान हो जाएगा। विवेक करके क्या किया कि उसको हृदय में विराजमान कर दिया, आत्मसात कर दिया। उसको विवेक, आत्मा में विवेक किया है। वेदनाथ को विवेक के सकते, वेदनाथ क्या वो भी विवेक हो सकता है? वेदनाथ करना वो भी विवेक हो सकता है, वेदज्ञान करना वो विवेक हो सकता है। विज्ञान वही विवेक का पर्याय है, विज्ञान भी विवेक का पर्याय है, सम्यक ज्ञान भी विवेक का पर्याय है। ये विवेक का क्रम है, आत्म कल्याण की भावना से लेकर के विवेक जो होता है तो विवेक का क्रम आगे 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 विवेक का क्रम बढ़ता है। जैसे उदारता का क्रम का सेवन करना वो नास्तिक से बात है,
मस्ती से विवेक का क्रम का सेवन करना है। उदासीनता का क्रम का सेवन करना है, निरंतर उदासीनता का क्रम का सेवन करना। तो मुमुक्षुता के प्रारंभ से लेकर जो बाद में निरस्ता आती है, अपने उदय भाव के परिणाम में निरस्ता हो जाती है, वो आगे 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 बढ़ती जाती है। स्टेज वाइज ऊपर ऊपर के स्तर में वो उदासीनता बढ़ती जाती है। वैसे आत्मकल्याण का विवेक जागृत हुआ तो वहां से उनका विवेक आगे बढ़ते जाएगा और मुमुक्षु की भूमिका में आगे बढ़कर के सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करेगा तो महाविवेक प्रकट हुआ। ऐसा नहीं है परम विवेक है, महाविवेक इनके लिए अलग अलग होता है। जिसको अंतरंग विवेक होता है, क्या उसको ऐसा हो सकता है कि बाह्य विवेक न हो? जिसको अंतरंग विवेक होता है उसको कहने की आवश्यकता नहीं है कि बाह्य विवेक होता ही है, नहीं हो ऐसा नहीं है। तो इसके सामने प्रश्न होना कि अंतरंग में तो विवेक करे, उसी चीज का बारे में अविवेक करे क्या? क्या जवाब है इसका? कैसे हो सकता? हो ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता, ऐसा कभी बन सकता नहीं। अगर बाह्य दिखाव में बाह्य अविवेक नजर आता हो, वास्तव में वो नहीं, उसको कैसे? तो नजर का नजर टेढ़ी होती है, क्या सीधी नजर वाले को ऐसा नहीं होता है, टेढ़ी नजर वाले का, तो उसमें तो नजर का दोष है। मतलब नजर का दोष में अभिप्राय की पूजा अभिप्राय की भूल होती है तभी नजर का दोष होता है। जब अभिप्राय की भूल होती है तभी नजर का दोष होता है। अगर नजर का दोष होता क्या बात, जैसे कि हम भगवान को भी दुखी करते हैं, हमारा परम योग्य है परमात्मा ईश्वर भी, लेकिन हम जब भक्ति करते हैं तो उसको तू भी कह देते हैं कि तू तो ऐसा है, तू तो ऐसा है। यहाँ पे ऐसा भी ले सकते हैं कि उनको भी एक तरफ बात करके प्रत्यक्ष भी करने लगते हैं उनके सामने भी, तो उनको भी एक साइड करके प्रत्यक्ष भी उनके सामने भक्ति करने लगते हैं। प्रत्यक्ष सदगुरु तो वो हुआ नहीं दिनेश कर देगा, किसी को लगे तो ये प्रश्न, तो उसकी समझ है उसे सरल नहीं है, असरल समझ है, वो बात है, ऐसा लगता है। और ये हमारे अंदर ही मूल है। हरियन को पहले नमस्कार किया और सिद्ध भगवान को पीछे नमस्कार किया, नीच पद वाले को पहले नमस्कार किया और उच्च पद वाले को पीछे रखा। ये नमस्कार मंत्र में विवेक है कि अविवेक है? परम विवेक। तो ये प्रत्यक्ष है, सिद्ध भगवान को भी प्रत्यक्ष हो सकते हैं, प्रत्यक्ष को पहले नमस्कार करें। ये हमारा जीवन सिद्धांत है, ये हमारी जीवन नीति है। क्या है? ये भगवान की नीति है, पॉलिसी तो भगवान ने वो करी है, सत्पुरुषों ने तो करी। दूसरे ये कहते हैं कि हमको तो जिनेंद्र भगवान के आरतिया लोग हैं, कमीशन एजेंट, क्या आरतिया मैंने इसके एजेंट है, कमीशन लेते नहीं है लेकिन एजेंट तो है इसके, बिना कमीशन देने वाले एजेंट है। तो भगवान का मान है, ये तो जिनेंद्र भगवान का मान है। बेचते हैं और बेचते हैं तो कोई कुछ लेते नहीं है, बेचने वाले तो कुछ लेते हैं लेकिन हम कुछ लेते नहीं। प्रश्न और जैसे भावना तो भावना होती है, तो उसको किसी के सामने बाहर प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? तो लोगों को मुख्य रख करके तुम वैसा उस समय अपने आप को कौन कर दो तो उसमें क्या चला जाता है? तो ये वास्तव में विवेक हुआ कि अविवेक?
बाद में प्रदर्शन करने का अभिप्राय तो अच्छा है, अभिप्राय में नहीं रहे, लेकिन प्रदर्शित हो जाती है। जब भावना तीव्र होती है तो ये प्रदर्शित हुए बिना रहती हो जाती है। ये भाव से अतिक्रमण होकर के द्रव्य में आ जाता है तो बात दूसरे को जीविता है, ऐसा हो जाता है। तो हो जाता है इसका कोई इलाज नहीं है, जो हो जाता है इसका क्या करें, तो उसी में लोग इसका तो दूसरा क्या हो सकता है। और यहाँ पे अगर लोगों को मुंह से रख करके अगर वो अपनी भावना को किसको दबाएगा तो लोक संज्ञा हो जाएगी। तो ऐसा होता है, सही भावना वाले को तो लोक संज्ञा होती नहीं, और जिसको लोक संज्ञा है उसको सही भावना होती नहीं। फिर भावना को दबाने का सवाल होता नहीं है, होती नहीं भावना। ऐसी बात भावना वाला चीज क्या भावना को दबा सकता है? सवाल है, भावना वाला भावना को दबा सकता? तीर्थंकर भगवान ने नहीं दबाई। तीर्थंकर भगवान को भावना हुई कि सब जीव सूर्य जीव करो साथ रखी, जगत के सभी प्राणी को मैं एक साथ में ले आऊं। ये संभव है क्या? ये तो मर्यादा वाली बात है। भगवान ने मर्यादा छोड़ दी। क्या क्या? क्योंकि जगत में तो अनंत जीव तो अभवी है, पर इससे ज्यादा अनंत अनंत भवी भी अभवी से भी खराब है। क्या? अभवी से भी भवी खराब है। ऐसे अनंत अनंत जीव है, मर्यादा नहीं है। भगवान को मालूम नहीं था भव्य भवी का, और सभी भवी है वो भी सभी पूरे मुक्तिगामी नहीं है, मुक्त में जाने वाले नहीं है। तीनों प्रकार के जीव अनंत संसार में रहने वाले हैं, अनंत काल तो ही रहने वाले, ऐसे ही रहने वाले, क्योंकि भगवान ने एक को भी नहीं छोड़ा, तीर्थंकर देव ने एक को भी नहीं छोड़ा। मैं तो मेरी चले तो मेरी भावना ऐसी है कि सभी जीव को में ले आओ, और कब ले आओ? अभी एक समय के अनुपाय इसका पहला पैराग्राफ ऐसा संप्रदाय सनातन सर्वज्ञानी पुरुषों का भी होता है। ज्ञानी पुरुष की ऐसी भावना, भावना को सीमा नहीं है, इसलिए वो भावना वाली बात की ऐसी थी कि जिसको आत्म कल्याण की भावना आती है तो चौथ ब्रह्मांड को हिला देगा। भावना हिलने वाली नहीं है, इतनी मजबूत विद्या है। तो भावना का तो भावना का परिवर्तन हमें समझ में आता है, इसके बिना समझ में नहीं आता है। अगर भावना में नहीं पहुंचा तो उसको जिज्ञासा करना जब नहीं समझता है तो जिज्ञासा में नहीं तो जानने में बहुत सुनकर लगेगा। ये शब्द अत्यंत संदेह रहित है, ऐसा परम पुरुष ने निरूपण किया है। परम पुरुष में भगवान, ये भगवान ने निरूपण किया। मैं कहता हूँ बात नहीं, जिन्हें तो यही बात कही है। ये सब का विवेक जीव को स्वस्वरूप समझने के लिए कहा है, इसलिए पहला ये स्वरूप समझा बिना मानव लोग स्वस्वरूप समझने के लिए वो बात है। जितना भी विस्तार है, विनागर में भी जितना विस्तार है, दिव्य ध्वनि में जितना विस्तार है भगवान के, उसको स्वरूप अनादि स्वप्न दशा के कारण से उत्पन्न हुआ ऐसा जीव का अहम भाव, ममत्व भाव, उसको निवृत्त होने के लिए यह शब्द के ज्ञानी पुरुषों ने देशना प्रकाशी है। क्या कहा? सत्यनाथ ने सवाल किया। पहले कहा उसको समझने के लिए कहा, वो अस्ति की बात नहीं। अब अनादि स्वप्न दशा के कारण से दशा कैसी है? ये स्वप्न दशा है,
कि आयु स्वप्न के काफी पूरा हो जाएगा, स्वप्न अचानक पूरा हो जाता है, आयु भी अचानक पूरा हो जाएगा, जैसे स्वप्न पूरा होगा। और स्वप्न में खाया जागृत अवस्था में ऐसे खाते, स्वप्न में भूखे रहे, जागृत अवस्था में तो खाना खा के सोए तो कुछ भूख नहीं लगी। झूठ है, स्वप्न है वो झूठ है। वैसे संसार के सब प्रसंग संयोग योग ज्ञानी को स्वप्न होता है। सकल जगत है एक भक्त अथवा स्वप्न ते कहिए चाही दशा बाकी बाधा स्वप्न होता है। कोई हमारी प्रशंसा करता है, मान कर जाता है, सपनों में मान करता है, सपना है, और कोई निंदा करता है, अपमान करता है, वो भी एक सपना है। और से क्या तो झूठ है, जो योगेंद्राचार्य योग शास्त्र कि जब तेरे को कोई देखता ही नहीं है, शायद समाधि कुछ समझ पाता समाधि तो कुछ बात कहते हैं, जब तेरे को कोई देख ही नहीं सकता है तो तुरंत तेरा मान अपमान करने की बात है। कोई मान कर सकता है, कोई देखते नहीं संसार के माने तो आत्मा को नहीं, जो देखता है तो जिसको वो देखता है वो तो नहीं है। क्यों बार के पीछे लगता छोड़ इस बात को, लगता है इसकी क्या गिनती कर रहा है, क्या गिनती कर रहा है, बहुत अच्छा सपना है, राजी हो जाना क्या, और बहुत बुरा सपना है, दुखी हो जाना क्या, सपना है वो कुछ चीज ही नहीं है। ऐसी स्वप्न दशा क्या दशा है, उससे जीव को होता है। स्वप्न दशा में शरीर मेरा, ये कुटुंब मेरा, ये संयोग मेरा, ये जो मेरापना आता है आत्मा के अस्तित्व को छोड़ करके अन्य द्रव्य में, अन्य भाव में मेरापना होता है, मैंपना होता है, उसको अहम भाव मत बदलने में आया। वो सपना है जीवना, कुछ नहीं है। उसको नाश करने के लिए ये 6 पद की रचना ज्ञानी पुरुषों में प्रकाश। ये बात जो लिखी है वो उसी प्रकार से जीव को अज्ञान रूप स्वप्न दशा छोड़ने के लिए और सहज समझाने के लिए इसके पीछे हेतु है, दूसरा कोई हेतु नहीं है। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा।
जय